विपरीत से परीत माने उल्टे से सीधे अर्थ की ओर जाना वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विश्व शास्त्रों में एकमात्र अजन्मा आत्मा भगवान द्वारा उच्चारित श्रीमद् गीता में उपयोगित शब्दों के मान्य अर्थ मूल अर्थ के विपरीत हैं। शब्दकोशीय स्क्रीनशॉट्स एकमात्र अक्षर क्रम में सज्जित मॉनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से हैं। इस कड़ी में हम चतुर धातु से चातुर व व्रि धातु से वर्ण शब्द व चातुर वर्ण संज्ञाओं के व्युत्पत्तिक अर्थ को श्लोक समर्थन कर देखेंगे। पिछले कड़ियों में मुख्यतः पिछली 2 कड़ियों में प्रमाणित अनुसार प्रत्येक अमृतवेला कल्पांत अंतिम जन्म में श्वी बुद्धि अजन्मा आत्मा शिव के बौद्धिक नेतृत्व में अर्जुन द्वारा किया जाने वाला असुरलोक विनाश व देवलोक धर्म स्थापना रूपी ब्रह्म कार्य को प्रत्येक मध्यादि माना असुरलोकीय द्वापर आदि जन्मों में साक्षात्कारों में देख रचयिता व्यास नाम से यह पुरातन कवि गीता व वेद जड़ शास्त्रों की रचना करता है। इस गीता श्लोक में कहे अनुसार आदि मध्य अंत माना वर्तमान भूत भविष्य का एकमात्र जानकार अजन्मा आत्मा सूर्य नेत्र शिव इस पुरातन कवि अर्जुन के अंतिम जन्म वीरेंद्र देव दीक्षित के दैहिक रथ में स्वयं अधिष्ठित चैतन्य हो। उन कविताओं का ही नहीं अपितु उन कविताओं का कैसे अन्य धर्मों में मॉडिफाई होते अनेकों द्वारा व्याख्यानित होते द्वापर कलियुगांत तक असत अर्थों का अधर्म अभ्युत्थान हो जाता है समझाते हैं। समझाने से पूर्व इस श्लोक अनुसार कृष्णचंद्र सोम लेखराज कृपलानी के दैहिक रथ में प्रवेश कर गुह्यात गुह्यतरम सृष्टि प्रक्रिया लॉ अर्थात धर्म को अर्ण माना उच्चारते हैं। अणु शिव जिस मुरली सी मीठी वाणी को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करता है सोम 1936 से 1969 में कल्पांत देह त्याग तक उन्हीं मुरलियों का इस पुरातन कवि देहभृतांबरा वरिष्ठ श्रेष्ठ आत्मा अर्जुन के मुख द्वारा प्रमाण सहित समझानी देते हैं। सूर्य नेत्र शिव 1969 में कलियुगांत देह त्याग उपरांत इस देह में प्रवेशित हो ज्ञान समझानी द्वारा असुर लोकीय अज्ञान रात्रि के 7 सितारों का स्वामी कृष्ण चंद्र ब्रह्मा को पूर्ण चंद्र समान ज्ञान प्रकाशित करते हैं। संयुक्त दंपति रथी सारथी इसी विषय का यादगार इन चित्रणों का श्लोक रूप यह ऋग्वेद व इब्राहिमी श्लोक अनुसार संयुक्त दंपति परम ब्रह्म से जन्मा व टूटे दंत की लेखनी पकड़े मदपति देहभानी सप्त सितारों के गणों का ईश गणेश या अज्ञान अंधकार में चमकने वाला चंद्र भाल चंद्र अंजनी या कहो स्तंभ धातु संबंधित स्तुभ माना बकरा अग्नि कौस्तुभ विष्णु श्रीमत साउंड उच्चारक मण मणि शिव सहित विष्णु का पुत्र लेखनी सहित ब्रह्मा ही मेमना बछड़ा नंदी सोम ऑथर ऑफ लॉ माना धर्म सत्य गीता का लेखक मंकी चीफ आंजनेय है। स्तंभ शब्द के यह सभी अर्थ इन गीता श्लोकों व इस अग्नि यहूदी ईसाई बाइबल में ऑल माइटी आईल या ट्रिनिटी इलोहिम को कुरान में सदा अजन्मा रूह अल कुद्दूस की दिव्य घोड़ी अल बुराक या ऊंटनी उम्मी नबी संयुक्त अल्लाह का फरिश्ता बछड़ा जिब्रील है। इस त्रिनेत्र के जानकार ही परमपिता शिव के निराकारी निर्विकारी भाव को प्राप्त करते हैं का अद्भुत श्लोक है यह, जिसमें भगवान कहते हैं दैवी अमृतत्व योग्य पुरुषों में ऋषभ अर्जुन देहभृतांवर के देह में या अधि में प्रवेशित अधिभूत क्षरित भाव वाला कृष्ण चंद्र सहित मुझ ज्ञान यज्ञ अधिष्ठाता अधियज्ञ सहित जो पहचान लेता है वही इस कलयुगी अंतकाल पार देवलोकीय प्रयाण काल में मुझसे युक्त चेतसः माने मन बुद्धि से स्मृति युक्त हो मुझ अव्यक्त के संग के रंग में रंग मेरे अनासक्त निराकारी निर्विकारी भाव रूपी परम पद को पाता है। प्रमाण स्वरूप इन संयुक्त दंपति से डायरेक्ट ज्ञान जन्म लेने वाले कृष्ण चंद्र मेमने या बछड़े को गीता का भगवान व इब्राहिमी धर्मों में अपना अपना प्रवक्ता मानने से उत्पन्न हुए अधर्म विचारों का विनाश होता है। अतः आदि ब्रह्मलोक में स्थापित हो
तीनों गुणों से पसार होते शाश्वत रहने वाला शिव शंकर स्थापित आदि सनातन देवी देवता प्रवृत्ति धर्म के विपरीत निवृत्ति मार्गीय संन्यास धर्म स्थापक शंकराचार्य इस श्लोक का सत्य अर्थ कैसे बता सकते हैं? इस श्लोक अनुसार जिन निवृत्ति मार्गीय सन्यासियों का देवलोक से लेकर द्वापरांत तक इस सृष्टि पर अभाव होता है, वे व यह सभी असत कहे गए हैं। अतः देवी देवता पृथ्वी पर नहीं कहीं और अन्य काल्पनिक लोकों में रहते हैं रूपी अज्ञानता वर्तमान कलयुगांत तक फैलाने के निमित्त यह सभी बन जाते हैं। एक पूर्ण दिन में 4 पहरों का युगल दिवस रात्रि की भांति ही इस अहोरात्रि उपमान्वित 2 प्रकार के युगल भौतिक संसार अद्वैत देवलोकीय दिवस में सुबह दोपहर भांति सत्रेता व अनेक द्वैतवाद का असुरलोकीय नरक में सायं रात्रि भांति द्वापर कली अर्थात चतुर्युग हैं। इन 4 पहर जैसे चतुर्युग में आत्मा माना मन बुद्धि अवस्था, अद्वैत माना वैचारिक अव्यभिचार कारण ऊंच सुवर्ण शुक्ल वर्ण है, तो वैचारिक व्यभिचार कलर ऑफ कंपनी के प्रभाव से नीच वैश्य शूद्र वर्ण बन पड़ी आत्माओं को गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन से तुलना किया है यहूदी ईसाई बाइबल के इस श्लोक में। यह 4 आत्मिक अवस्थाएं गीता में शैशव कौमार यौवन जरा वर्णित हैं। जैसे दैहिक शैशव अवस्था में मन बुद्धि में अपवित्र विचार व दैहिक विकार नहीं होते, वैसे ही आत्मा के शैशव व कौमार अवस्था में सभी सतगुण संपत्ति युक्त देवी देवताएं निर्विचारी निर्विकारी होते हैं। एक शिव श्रीमत पर स्थापित अद्वैत दैवी सद्धर्म शिवालय के विपरीत अनेक अधर्म द्वैत विभाजित विचारों का सूक्ष्म व स्थूल व्यभिचार लोक शिवालय वैश्यालय बन जाता है द्वापर युग से संसार। रजोगुणी द्वापर युग में आत्मा का यौवन दशा में तीव्र कामनाओं की तृष्णा राग काम पहली शाखा के धर्मपिता महाकामी इब्राहिम द्वारा फैलाया जाता है। गीता के इस श्लोक में कहे अनुसार दैहिक काम राग रहित आत्मभाव युक्त धर्मानुकूल काम से एक पर्याय युगल संतानोत्पत्ति की अपेक्षा इस काले कृष्ण चंद्र के वैश्यालय में इस श्लोक में कहे अनुसार काम उपभोग परमा दैहिक कामनावश धरणी माताओं की कृष धातु से कृषति पीड़ा युक्त खेती कर बीज बोकर सारहीन शक्तिहीन बनाते अधिकाधिक जनसंख्या बढ़ाने का उपक्रम शुरू होता है, जिसके प्रभाव में धीरे धीरे कमजोर पूर्वज देवी देवताएं जिनमें अब केवल 8 कला आत्मशक्ति रह गई है प्रभावित होती हैं अथवा किया जाता है। मत व्यभिचार प्रभाव में अनेक प्रकार के अपने अपने भिन्न कर्म कांडों का सृजन कर जीवन व्यापनार्थ स्थूल धरणी की खेती रूपी कृषि गौरक्षा वाणिज्य व्यभिचार दोष युक्त वैश्य कर्मों का भी आरंभ हो जाता है। व इस श्लोक अनुसार सप्त शाखाएं व आदि का एक धर्म भी कलयुग तक तामसी बन क्षुद्र अल्प बुद्धि कारण अनगिनत आंतरिक विभाजनों से कलयुगांत अंतिम 200-300 वर्षों में प्रभावी पश्चिमी ईसाई सभ्यता के भौतिक ज्ञान आधारित पढ़ाई पढ़ परायों के निमित्त आचरण माना नौकरी जॉब या सर्विस कर पश्चिमी विदेशी भौतिक ज्ञान भाषा वेशभूषा से पूर्ण प्रभावित हो सर्वात्माएं न करने योग्य विकर्मी पाप कर्मों से देह व मन बुद्धि से दुखी आमयप्रद शूद्र वर्ण हो जाते हैं। हम सभी इस युगल अहोरात्रि के कलयुगांत रात्रियांत व नए युगल के आदि में तामसी क्षीणित मन बुद्धि शक्ति माना कलाहीन जरा अवस्था की हम शूद्र आत्माओं को शिव ज्ञान जल व ज्ञानाग्नि रूपी शिव अनन्य स्मृति अन्न से पुनः शैशव अवस्था आत्मवान पूर्ण पवित्र कर्मातीत नित्य सत्वस्थ दैवी संपत्ति युक्त बनाने आते हैं एक अजन्मा आत्मा शिव। इस स्लाइड पर बोले गए डायलॉग्स माना संवाद गीता के अध्याय 14 के श्लोक अनुसार हैं। गुणातीत निस्त्रैगुण्य ब्रह्मलोक सहित सतोगुणी ऊर्ध्व अकर्मलोक रजोगुणी मध्य कर्मलोक व जघन्य गुणवृत्ति तमोगुणी विकर्मलोक है यह संसार वृक्ष।
अतः ब्रह्मलोक में संपूर्ण विश्व श्रीमत में ब्राह्मण व द्विज ब्राह्मण जन्म ले, स्वपुरुषार्थ अनुसार 9 ब्राह्मण कुरी क्रम या रैंक में 9 धर्मों या वंशों का सृजन होता है। संयुक्त श्री गुरु सदाशिव बुद्धि सूर्य नेत्र अकर्ता शिव अध्यक्षता में ब्रह्म कार्य कर्ता अर्जुन अग्नि ब्रह्म द्वारा। इन्हीं देवताई सूर्य चंद्र वंश व चंद्रमा के 7 सितारों इस्लाम वंश, बौद्धि वंश, ईसाई वंश, संन्यास वंश, मुस्लिम वंश, सिख वंश व धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र आर्य समाज के अनेक पुरातन चित्रण यह हैं। यह 9 वंश की विश्व प्रजा मूल 4 मतों में विभाजित है। वाचा की चतुरता से प्रभावित करने वाले इन 4 धर्म स्थापकों को 4 सनत कुमार, 4 भाई फिशरमैन, घोड़े, मनु या 4 पैगंबरों के मूल प्रमुख 4 धर्म हैं। शिव सूर्य के नेतृत्व या अध्यक्षता में धर्म स्थापक सूर्य, आदम, अर्जुन व पूर्ण चंद्र का सूर्य चंद्रवंशी देवता धर्म व एडम अर्जुन के दैहिक रथ में प्रवेशित शिव को न पहचान देह अहंकार कारण ब्रह्मा लिखित ज्ञान मुरलियों का शिव समझानी से विमुख हो ज्ञान यज्ञ में विघ्न पैदा कर उन्हीं मुरलियों का अपने अपने देह भान बुद्धि युक्त चतुर्वाणी के संग के रंग से प्रजा बनाते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, यहोशुआ ब्रह्मलोकीय ज्ञान यज्ञ में। अतः देवलोक में इनका अभाव हो, द्वापर युग से अवतरण हो, असुर लोक सृष्टि में वैचारिक वैश्य वृत्ति फैलाकर अधोगति में गिरा देते हैं। प्रथम कड़ी में लोक शब्द का मूल अर्थ अपने विचार या मत माना ओपिनियन को मुख से बोलकर अन्य को प्रभावित करना, महत्व प्राप्त करना अर्थात विचारों के संग के रंग से रंगना या कलर ऑफ कंपनी या वैचारिक वर्ण से लेपित आवृत करना ही लोक है। यही विषय स्पष्ट लिखा है कुरान के इस श्लोक में। त्रिनेत्री सहित इन्हीं चारों के अनेक चित्रण हैं। यह अब चलिए देखें वर्ण शब्द व ब्राह्मण, क्षत्र, विशा, शूद्र शब्द का मूल अर्थ। व्री धातु से वर्ण या वर्ण का अर्थ है आवरण, बाह्य व्यवहार, आंतरिक वैचारिक आकार, रंग लेप, चमक, आभा, अपनी पसंद से च्यवन करना है। यही व्री धातु से वृक्ष शब्द का भी अर्थ है। विष धातु से वैश्य या वेश से वेश्या या विष धातु से द्वापर युगी रजोगुणी दैहिक व वैचारिक काम, क्रोध, लोभ, राग, तृष्णा युक्त मलिनता की प्रवेशता, विष्टा समान गंदगी प्रदूषण फैलाना है। शुच धातु से शूद्र व शोक का अर्थ है रात्रि, पीड़ित, दुखित, क्लेशित मन बुद्धि द्वारा एक दूसरे को कलह क्लेश से स्वयं व अन्य को घात पहुँचाते, क्षुद्ध अर्थात रौंदने, कुचलते, लड़ते, झगड़ते, नीच, निगर्डली माना तामसी काले वैचारिक वर्ण की आत्मा, जिसको अज्ञान काल में दैहिक सांवला या काला रंग समझ लेने वाले क्रूर निर्मम आत्माओं का भयानक युग है, घोर अज्ञान अंधकारमय कलयुग। कलाहीन शूद्र आत्माओं के विपरीत है आर्य माना सूर्य के ज्ञान से जन्म ले शिष्टाचारी, आर्य माना देवी देवता। क्षत्र शब्द से क्षात्र का क्रियापद क्षि है, जिनके यह अर्थ इंगित करते हैं कि जो क्षणित भौतिक सुख के परिणाम में दुखदाई हैं, उन पराई दैहिक इंद्रियों का क्षेत्र में इंद्रियों की दासी बन पड़ी कलयुगी देही प्रकार की मन बुद्धि स्व आत्मा है। लाइटनिंग वज्र उपमान्वित ज्ञान प्रकाश शस्त्र से इंद्रियों से ज्ञान युद्ध कर भस्म कर विशुद्धात्मा इंद्रिय जीत जितेंद्रिय बन मास्टर शासक नृ लीडर प्रकार की आत्मा बनना है। अतः भयानक दैहिक धर्म पर धर्म की पराधीनता से स्वतंत्र अर्थात स्वधर्म में स्थित प्रज्ञ बन आत्मवान या स्वर्गीय देवलोक प्राप्ति ज्ञान युद्ध करना ही क्षात्र धर्म है। अतः अजन्मा आत्मा शिव की प्रकृष्ट कृति वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय इंद्रियजीत इंद्र ही
निष्पाप अनघा वैचारिक व्यभिचार असुर लोक का विनाश करता रुद्र सूर्य नेत्र शिव का दैहिक क्षेत्र है। इस गीता श्लोक अनुसार एक व्यापी परम पिता शिव के ज्ञान वर्षक जल व स्मृति अन्न से पोषण पाते हैं सर्व आत्माएं। अतः संयुक्त सूर्य व पृथ्वी पार्थ ही वेदों में प्रशंसित पूषण अग्नि है। दिव धातु से देव शब्द का अर्थ है ज्ञान वाण साधना। ज्ञान मनन चिंतन मंथन रूपी ज्ञानामृत को पी ज्ञान रत्न रूपी पासों से ज्ञान द्यूत क्रीड़ा खेलना। ज्ञान यज्ञ सेवा में हार जीत से दुखी प्रसन्न होना। ज्ञान यज्ञ में देह अहंकारवश विघ्न कारक बनना। शिव श्रीमत को प्रैक्टिकल धारण कर शिव स्मृति में दिव्य दैवी संपत्तियां युक्त बनना व बनाना। वेदों में यह दोनों अग्नि सोम इंद्रियजीत इंद्र हैं। एक अपने देह की इंद्रियों का तप कर जीवित रहते सतयुग की आदि करता है व दूसरा इसके देह में प्रवेश हो उसकी इंद्रियों के द्वारा पूर्ण चंद्र बन सतयुग में इस ब्रह्म से जन्म लेने वाला पहला सतयुगी बच्चा है। अतः दोनों ही मैसेंजर ऑफ गॉड्स हैं। एक प्रतिनिधि राजदूत अग्नि है, दूसरा एंजल फरिश्ता अधिभूत है। यह देव देव ही त्रिनेत्री संयुक्त ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म श्री गुरु है, जो कलयुगी शूद्रों को ब्राह्मण व द्विज ब्राह्मण ज्ञान मानसी जन्म दे अज्ञान रात्रि का अंत कर द्युम्न माना ज्ञान प्रकाशित सतयुगी कुल धर्म स्थापक है। अतः परम पिता अधियज्ञ शिव सूर्य नेत्र सुप्रीम फादर सदा पूर्ण काश्य है, जिसके ज्ञान जल ज्ञानाग्नि रूपी काश्य को संपूर्ण पीकर पूर्ण अंजित कश्यप ही प्रिसेप्टर ऑफ 33 करोड़ निर्विकारी व विकारी गॉड्स का ब्रह्मा सहित बृह धातु से महद ब्रह्म या बृहत अंड ब्रह्मांड का रक्षक पति संयुक्त दंपति बृहस्पति सद विप्रा अग्नि है। अधर्म अभ्युत्थान समय ब्रह्मलोक में शिव श्रीमत का मनन चिंतन मंथन कर ज्ञानामृत अंजन में अंजित ब्रह्म मुनि मनु अर्जुन अग्नि के जानकार इन संयुक्त परम ब्रह्म स्थापित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में श्रीमत ज्ञानामृत से जन्म लेने वाले मनुज या मनुष्य द्विज ब्राह्मण हैं, जो प्रथमतः डायरेक्ट आध्यात्मिक विद्यालय में या पूर्व ही ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमारी संस्था में कलयुगी शूद्र से ब्राह्मण कुमार या कुमारी बन दैहिक पवित्रता युक्त शिव सृजित प्राथमिक या बेसिक आध्यात्म विद्या ज्ञान जल पी आत्मशुद्धिकरण की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह वर्तमान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से ब्राह्मण व सर्वोत्तम द्विज ब्रह्म से द्विज ब्राह्मण प्रक्रिया की असुर लोकीय शास्त्र लिखित प्रशंसा को स्थूल जल व स्थूल अग्नि को जला स्थूल पदार्थों का यज्ञ कर्म कांड करते हैं आसुरी मनुष्य, जिनकी संज्ञाएं हिंदू यहूदी ईसाई मुस्लिम व कीमिया संस्कृति में इस प्रकार हैं। वह संबंधित ईसाई बाइबल श्लोक पढ़ें। अंतिम 100 वर्ष में शिव श्रीमत अनुसार स्थापित ब्रह्मा का ब्रह्मा कुमारी संस्था व शिव नेतृत्व में अधर्म विनाशकर्ता रुद्र द्वारा चलाए जा रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नामक रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी व इंद्रिय तपस्या स्थल इंद्र सभा में अप व श्री धातु से अप्सरा माना ज्ञान जल प्रवाह में ज्ञान डांस करने वाली अप्सराएं, जिनमें कई कन्याएं माताएं भाई ज्ञान की सूक्ष्म प्रैक्टिकल समझ न होने कारण अंदर बाहर के आसुरी आत्माओं के संग के रंग में इन दोनों आत्माओं पर ग्लानि या कलंक रूपी प्रत्यक्ष प्रहार व मीडिया यूट्यूब द्वारा कलंक रूपी विघ्न डालने का उपक्रम करने वाले अनेक हैं। आज जिन विघ्न कारक असुरों व इंद्र सभा से स्वयं स्वनिष्कासित अप्सराओं की कथाएं विश्व शास्त्र वर्णित हैं। अतः मीडिया यूट्यूब में विघ्न कारकों को अनदेखा कर साप्ताहिक आध्यात्म विद्या कोर्स द्वारा ब्राह्मण जन्म ले शीघ्र ज्ञान यज्ञ संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही कलयुगी संसार प्राकृतिक आपदाओं व विश्व युद्ध द्वारा समाप्ति में कुछ ही वर्ष शेष हैं, जिसके उपरांत दिव्य संपत्ति युक्त आत्माओं का सतयुग आरंभ हुआ पड़ा है सृष्टि नाटक चक्र अनुसार।